नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का जो इंकिशाफ हम करने जा रहे हैं वो असल में इंकिशाफ ही है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी है, जैसे मैं आपको बोलता रहता हूं। बट ये पब्लिक डिमांड पे है। मैंने पिछले हफ्ते में एक मजमून लिखा था कश्मीर ऑब्जर्वर के लिए। उसमें मैंने जो है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के हवाले से जो आजकल जो हमारी ज़मीन का रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड्स है, उसको आजकल डिजिटाइज किया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। उस हवाले से मुझे जब मैंने वो मजमून लिखा, जब मैंने सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल्स आए, ईमेल्स आए, लोगों ने भी किए, उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने। उन्होंने कहा था कि आप इस हवाले से थोड़ी और वजाहत कीजिए, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ का खदशा है। क्योंकि जो हमारा लैंड रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, बहुत जगहों पे उसमें खामियां हैं। उसके अलावा जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स इस रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करें, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, पहली बार अगर हिस्ट्री में इसको पटरी पे लाया गया था वो था 1898 में, जब यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड का सेटलमेंट हुआ, बंदोबस्त जिसको कहा जाता है, बंदोबस्त। This video is sponsored by Banmaska. सर वॉल्टर लॉरेंस, जो कि इंडियन सिविल सर्विस के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडिया में, उनको यहाँ पे लाया गया। उस वक्त के जो यहाँ के रूलर थे, डोगरा रूलर, और उनको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ज़मीन का जो है पूरा सेटलमेंट किया करने का उनको जो है जॉब दिया गया। एक सेटलमेंट कमिश्नर बनाया गया उनको यहाँ पे, और सेटलमेंट का एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। तो 4-5 साल तक उन्होंने वो बंदोबस्त कंप्लीट किया जम्मू कश्मीर के अंदर। और उन्हीं दिनों जो है सर वॉल्टर लॉरेंस ने एक किताब भी लिखी, द वैली ऑफ कश्मीर, क्योंकि वो ज़मीन के चप्पे चप्पे पे घूमे जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह, लद्दाख, और उन्होंने वो मशहूर किताब लिखी, द वेल ऑफ कश्मीर। उस बंदोबस्त के बाद जम्मू कश्मीर में और कोई बंदोबस्त नहीं किया गया और कोई सेटलमेंट नहीं किया, बट एक शुरुआत की गई थी 2002 में, और 2014 तक वो चालू रहा वो प्रोसेस है। बट हर जगह वो सेटलमेंट नहीं हुआ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, कुछ गांवों में। बट उसमें भी जो है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रहा, 2014 तक वो चलता रहा, बट उसमें भी गलतियां हुई बहुत सारी, और उन गलतियों को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। बहुत सारी जगहों पे लैंड का जो है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो है उसमें कुछ रॉन्ग इंसर्शंस हुई थी लैंड रिकॉर्ड्स में, उनको ठीक नहीं किया गया। फिर फाइनली 2015-16 में सरकार ने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। बोला कि अब इसको डिजिटाइजेशन पूरा डिजिटल किया जाएगा, इसको एक ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाएगा ताकि आवाम को सहूलियत हो सके। क्योंकि बाकी रियासतों में जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, बहुत सारे रियासतें, वहां पे बिल्कुल डिजिटल है ये प्रोसेस। एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया थ्रू एक प्रोसेस थी, उस वक्त कैसी थी वो पता नहीं है हमें, बट एक कंपनी है रामटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसी हवाले से इंकिशाफ कर रहा है। 2015-16 के आसपास इस कंपनी को हायर किया गया। इनको बिल्कुल दिया गया कि आप जी ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज करिए। उसके बाद 2016 में हालात खराब हुए, फिर मीटिंग्स हुए, फिर उनने टाइम मांगा सरकार से। पहले 2018 के अंदर ये कार्रवाई शुरू हुई। पायलट बेसिस पे पहले श्रीनगर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये काम करना था। 18 महीने दिए गए रामटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उनको दिया गया 18 महीने। 18 महीने आप जम्मू में करेंगे, 18 महीने आप श्रीनगर में करेंगे डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन।
2 साल तक भी उन्होंने रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं किया था। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में फिर पता नहीं काम शुरू हुआ भी नहीं हुआ उनका, और उस चीज़ का आज तक पता ही नहीं है कि वो कंपनी कहाँ गई, क्या उनको पेमेंट मिली थी कि नहीं मिली थी, अगर मिली थी तो कितनी पेमेंट मिली थी, फिर वो काम उन्होंने क्यों नहीं किया बराबर से। और फाइनली जो है 2021 में जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि अब हम और एक प्रोसेस शुरू करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब जो है इस प्राइवेट कंपनी जो इसमें हायर की गई थी या और कोई कंपनी भी, इनको जो है साइड में रखा गया। रामटेक प्राइवेट जो ये रामटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है कंपनी, उसको बाहर रखा गया। अब सरकार ने बोला कि जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, खासकर पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, उनको कहा कि आप ही करिए ये रिकॉर्ड डिजिटाइज, न कोई ट्रेनिंग न कोई कुछ। जो पटवारी 1991 में या 92 में या 93 में अपॉइंट हुआ है, जिसको एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, आप उससे बोल, आप जो है उस पटवारी को बोल रहे हैं कि आप लैपटॉप चलाइए, आप इसको अपडेट करिए। बहुत सारी तकलीफ हो रही है उनको, क्योंकि हमको जब भी मैं कोई बात करूंगा बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब भी हम कोई बात करूंगा मैं यहाँ से अपनी तरफ से, मुझे हर कोई पहलू देखना है, चाहे आवाम का पहलू है, चाहे सरकारी मुलाजमीन का है, उनके भी इश्यूज हैं। अब उनसे कहा जाता है कि क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, बट कीबोर्ड जो अंग्रेजी में है, अब वो कैसे लिख रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही, और रिकॉर्ड भी सही नहीं है, और यहाँ से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले एक डेडलाइन दी गई थी कि आप जी, क्योंकि ये कार्रवाई जो अभी शुरू हुई है जून के एंड में कहा गया था, जून के एंड में कहा गया था इनको इस साल के, आप जो है रिकॉर्ड को 5 अगस्त 2022 तक कंप्लीट कीजिए। जून एंड में कहा गया कि अगस्त 5, उसके बाद और एक डेडलाइन दी गई कि आप सितंबर तक कर लीजिए। कर रहे हैं, बट रिकॉर्ड जो उस पर डाल रहे हैं वो रिकॉर्ड सही नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड सही नहीं है, इसलिए सरकार को क्या करना था, पहले यहां पे सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करनी थी, कंप्लीट एक मतलब होलिस्टिक प्रोसेस। जैसे 1889 में लॉरेंस साहब ने यहाँ पे शुरू किया था प्रोसेस सेटलमेंट का, वैसे ही पहले लैंड की सेटलमेंट करनी, बंदोबस्त करना था जम्मू कश्मीर के अंदर। जब हम लैंड की सेटलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारे पास एक पूरा मतलब हमारे पास पूरी डिटेल्स आती, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके बाद ही इसको हम अपडेट कर सकते थे, डिजिटाइज कर सकते थे। बट अफसोस की बात कुछ और हो रहा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2007 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, नए क्रिएशंस हुई, नए तहसील बनाए गए, नई नायाबतें बनाई गई, डीसीज के पोस्ट क्रिएट हुए, तहसीलदारों के पोस्ट क्रिएट हुए, नायब तहसीलदारों के पोस्ट क्रिएट हुए। बट जो हमारे पटवारी हल्के हैं, पटवार हल्के जो है, जो 1889 में जो हल्के बने थे लॉरेंस साहब के टाइम पे, वो हल्के अभी भी हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आई, नए हल्का बंदी नहीं हुई। एक एक पटवारी 8-8 गांव पे मुश्तमिल है, एक पटवारी हल्का 8-8 गांव पे मुश्तमिल है, और एक एक पटवारी को, बिकॉज वहां पे कमी है, वहां पे स्टाफ बराबर नहीं है पटवारियों का, पटवारी रिटायर हो रहे हैं, नए अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं, नए जो हल्का बंदी नहीं हुई है, नए हल्के नहीं बने, जैसे नए तहसील बने, नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, नई नायाबतें बनी, नए पटवार हल्के नहीं बने। अब एक पटवारी जिम्मेदार है 2-2 पटवार हल्कों पे, 3 पटवार हल्के भी हैं, जिसमें एक एक पटवार हल्के में 7-7, 8-8 गांव आते हैं। दैट मीन्स 3-3 हल्के मीन्स 20-20 गांव। अब वो उन 20 गांव में जाएगा, उस 20 गांव के लोग फोन कर रहे हैं, हमको जी इंतखाब चाहिए, हमको जी ये चाहिए, उनका भी काम नहीं हो रहा है। यहां से प्रेशर उसको कि तुम लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज करो, ट्रेनिंग बराबर से नहीं है। अच्छा, यहां से पीएम किसान का मसला जाए तो जाए कहां ये लोग, उसमें इतने फ्लॉज हैं, इतने, क्योंकि इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और अगर क्योंकि ये चीजें करनी होती है, आउटसोर्स करनी होती है ये चीजें, अगर आपने आउटसोर्स किया था पहले रामटेक सॉल्यूशंस प्राइवेटली, वो कहां गई कंपनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितना काम किया, अगर उन्होंने काम किया क्या आपने ब्लैक लिस्ट किया उनको, अगर नहीं तो फिर आपको किसी और कंपनी को लाना था, आपको और टेंडर फ्लोट आउट करना था। अगर बाकी रियासतों में इसके लिए टेक्निकल लोग हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज ये काम करते हैं, अगर कोई ब्रिज बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, सरकार तो जाके खुद जेई तो वहां पे नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद पुल नहीं बनाएंगे, उसके लिए टेंडर्स फ्लोट आउट होंगे, उसके लिए कंपनीज आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, ठेकेदार आएंगे, करेंगे वो काम।
आप कैसे सरकारी मुलाजिमिन को बोलते हैं आप ये काम भी कीजिए, अब यहाँ से मसला हो गया बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन प्रोसेस। ये पटवारी और ये गिरदा और ये बाकी लोग इतने बिजी हो चुके हैं, अवाम का एक काम नहीं हो रहा कहीं पे। मामूली इंतखाब हासिल करने के लिए 2-2 ढाई महीने इंतजार करना कर रहे हैं लोग। पटवार खाने बंद हैं, गिरदावर कहीं मिलता ही नहीं है, नायब तहसीलदार अपने ऑफिस में होता ही नहीं है, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ से आपने इनको जिम्मेदारी सौंपी प्रधानमंत्री किसान पीएम किसान का, उसकी एंट्रीज, उसमें वेरिफिकेशन कराना। क्या ये पटवारी पीएम किसान करेगा? क्या ये लोगों को इंतखाब देगा? क्या ये लोगों को गिरदावरी फराहम करेगा? क्या ये लोगों को जमाबंदी फराहम करेगा कि क्या ये डिजिटाइज रिकॉर्ड करेगा? अगर अब रिकॉर्ड डिजिटाइज भी हो रहा है, 95% तो कंप्लीट हुआ, 99%, क्या वो सही रिकॉर्ड डिजिटाइज हो रहा है? मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।